कश्मीर घाटी में आतंक और अलगाववाद से जुड़े मामलों में एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का एक्शन लगातार जारी है और अब आतंकी फंडिंग मामले में एक बार फिर से एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको ये बता दें कि एनआईए और कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस यानी सीआईके ने मिलकर ये संयुक्त ऑपरेशन चलाया, जिसमें जो टेरर फंडिंग का मामला है उसमें ये कार्रवाई हुई है। बताया ये जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े मामले में ये बड़ी कार्रवाई राष्ट्रीय जांच एजेंसी और साथ ही कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस ने किया है। कई लोगों से पूछताछ हो रही है और इससे पहले भी एनआईए ने कश्मीर के कई इलाकों में छापेमारी की है, जहां कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो आतंक और अलगाववाद से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें फिलहाल ये जॉइंट ऑपरेशन एनआईए और कश्मीर की जो काउंटर इंटेलिजेंस है उसका चल रहा है। आपको ये बता दें कि श्रीनगर, बांदीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग और सोफिया में 11 जगहों पर ये छापेमारी हुई है। ये कार्रवाई कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद के नेटवर्क से जुड़े मामले में हो रही है, जो फिलहाल जानकारी इस पूरे मामले में सामने आई है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने कश्मीर में जो एनआईए का एक्शन हुआ है उससे जुड़ी तमाम जानकारी दी है और लगातार कश्मीर में ये एक्शन देखने को मिल रहा है। कश्मीर घाटी में आतंक और अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए तथाकथित मानवाधिकार झंडा बरदार एनजीओ के जरिए ये फंडिंग हो रही है। ये बड़ा खुलासा भी एनआईए की जांच में हुआ है। एनजीओ के जरिए न सिर्फ अलगाववादी संगठनों की बल्कि जैश ए मोहम्मद जैसे जो आतंकी संगठन हैं उनके स्थानीय आतंकियों को वित्तीय मदद देने के अलावा उनके पक्ष में नैरेटिव तैयार करने का काम ये एनजीओ कर रहा है। कहा जा रहा है कि ये एक मानवाधिकार एनजीओ है, लेकिन जो इस एनजीओ के जरिए हो रहा है, जिस तरीके से टेरर फंडिंग की बात सामने आ रही है और किस तरीके से आतंकवादियों को मदद ये एनजीओ कर रहा है, इसी सिलसिले में ये एनआईए ने बड़ा एक्शन लिया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इसी नेटवर्क के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए अब एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस के जो काउंटर इंटेलिजेंस विंग है और साथ ही प्रदेश जांच एजेंसी है एसआईए के साथ मिलकर ये घाटी में 5 जिले हैं और 5 जिले के ये 11 जगह है जो मैंने आपको बताया है, उनमें तलाशी अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और जो फिलहाल जानकारी इस पूरे मामले में हमें मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि श्रीनगर, बडगाम, कुपवाड़ा, पुलवामा और शोपियां में आज सुबह से लगभग 11 जगहों पर छापेमारी हो रही है। और ये भी बताया गया है कि श्रीनगर के बोनपोरा बटमालू में जुबेर सिद्दीक डार के घर में तलाशी ली गई है। पूछताछ के लिए उसे हिरासत में भी लिया गया है। तो तमाम उन लोगों पर कश्मीर में शिकंजा कसा जा रहा है जिसमें आतंकी फंडिंग में शामिल हैं, आतंक या अलगाववाद का वो हिस्सा है। उन तमाम लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ उनसे हो रही है, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। और जाहिर तौर पर ये एक्शन आज नहीं हो रहा है, बल्कि ये एक्शन जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 73 के खत्म होने के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो टेरर फंडिंग के मामलों में लगातार सक्रिय हो रही है, उसमें लगातार छानबीन जो है वो जारी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि कश्मीर से ये भी खबर है कि कॉर्पोरेटिव कॉलोनी पीरबाग बडगाम में अरशिद अंद्राबी के घर पर तलाशी ली गई है। कटबाग में करालपोरा में एडवोकेट परवेज अहमद शेख के घर पर तलाशी हुई है और कालपोरा कुपवाड़ा में सलीम अहमद मलिक के घर पर
एनआईए ने छापा मारा है। पुलवामा शोपिया में भी एनआईए की प्रदेश जांच एजेंसी यानी जो एसआईए है वहां अधिकारियों ने छापेमारी की है और उन्होंने ये बताया है कि कुछ रजिस्टर्ड और साथ ही गैर रजिस्टर्ड एनजीओ हैं जो कश्मीर में जल कल्याण की गतिविधियों के नाम पर देश विदेश में चंदा जमा कर रही है और इसी पैसे का इस्तेमाल जो है वो कश्मीर घाटी में जैश ए मोहम्मद, लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों के लिए हो रहा है। यानी कितने बड़े पैमाने पर ये तमाम एनजीओ जो कि मानवाधिकार की बात करते हैं, जो कश्मीर में जल कल्याण की बात करते हैं, लेकिन विदेशों से इन्हें फंडिंग हो रही है और इस फंडिंग का इस्तेमाल वो टेरर के लिए कर रहे हैं, इस फंडिंग का इस्तेमाल वो अलगाववाद के लिए कर रहे हैं, इस फंडिंग का इस्तेमाल वो कश्मीर में शांति भंग करने के लिए कर रहे हैं। और यही वजह है कि ये जो तमाम नाम मैंने आपको गिनाए हैं, इन तमाम लोगों के घर पर छापेमारी एनआईए ने की है। साथ ही जो जम्मू कश्मीर की जांच एजेंसी है उसकी छापेमारी हो रही है। पूछताछ लगातार अधिकारी इन तमाम लोगों से कर रहे हैं और कोई छोटे मोटे ये लोग नहीं है, कोई एडवोकेट है तो कोई अलग जो कारोबारी हैं उनके घर पर ये छापेमारी हो रही है। तो फिलहाल ये बड़े पैमाने पर एनआईए का एक्शन जम्मू कश्मीर में हो रहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि एनजीओ के खिलाफ 3 साल पहले भी मामला दर्ज किया गया था। इसके अलावा ये जो एनजीओ हैं आतंकी संगठनों के पक्ष में भी स्थानीय लोगों में समर्थन और सहानुभूति जुटाने का काम कर रहे हैं। ये भी जानकारी सामने आई है कि कश्मीर के एक तथाकथित मानवाधिकारों के झंडा बरदार परवेज इमरोज, जिसका नाम असली नाम की अगर बात की जाए तो एडवोकेट परवेज अहमद हैं, उसके घर पर तलाशी ली गई है। परवेज के एनजीओ के खिलाफ करीब 3 साल पहले मामला दर्ज किया गया था और आज जब एनआईए कश्मीर में छापेमारी कर रही है तो उन तमाम मामलों को खंगाल रही है कि आखिर कहां कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि जो फंडिंग इन तमाम एनजीओ को हो रही है उस फंडिंग का इस्तेमाल कश्मीर घाटी में अलग अलग जो आतंकी संगठन हैं, जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन है, फिर चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, फिर चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, इन संगठनों को फंडिंग हो रही है कश्मीर को दहलाने के लिए, कश्मीर को अस्थिर करने के लिए। और यही वजह है कि लगातार सरकार सतर्क है, मोदी सरकार एक्शन में है। गृह मंत्रालय ने साफ और स्पष्ट निर्देश जो है वो एनआईए को दे रखे हैं। यही वजह है कि लगातार एनआईए का एक्शन हो रहा है। लेकिन वहीं जम्मू कश्मीर के जो राजनीतिक दल हैं, पीडीपी और साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल, वो लगातार अपनी बौखलाहट दिखा रहे हैं। लगातार महबूब मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। जब एनआईए का एक्शन होता है तो उनके शब्द ये होते हैं कि दरअसल ये जानबूझकर जो है कश्मीरियों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि किस तरीके से तमाम अलग अलग एनजीओ जो है एक योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश और षड्यंत्र के तहत वो फंडिंग ले रहे हैं और उस फंडिंग को वो आतंकी संगठनों तक पहुंचा रहे हैं। कश्मीर के युवाओं को बरगलाना, कश्मीर की जनता को बरगलाना, उन्हें आतंक की तरफ धकेलना, उन्हें अलगाववाद की तरफ प्रेरित करना, ये मकसद इन तमाम लोगों का है। और यही वजह है कि कश्मीर में ये बड़ा एक्शन हुआ है, जहां एनआईए और कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस सीआईए ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। आने वाले वक्त में इस पूरे ऑपरेशन के बाद एनआईए और साथ ही काउंटर इंटेलिजेंस क्या बयान देगी ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये गृह मंत्रालय का निर्देश, जिसके बाद एनआईए का एक्शन लगातार कश्मीर में देखने को मिल रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।